धरने पर बैठे हैं। जगतपुरा फाटक पर धरने पर बैठे हैं। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जगतपुरा फाटक पर वेद प्रकाश सोलंकी धरने पर बैठे हैं। शशि हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। शशि, वेद प्रकाश सोलंकी धरने पर बैठे हैं, क्यों? देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी जमीन अवाप्त हुई है। सोलंकी का कहना है कि दलित समाज के लोग हैं और जिनकी जमीन अवाप्ती हुई है वही परेशान हो रहे हैं। सोलंकी का ये कहना है कि उनसे अलग अलग तरीके की मांग को लेकर के प्रशासन से बातचीत हुई, लेकिन प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। उसके बाद दलित समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। पिछले तकरीबन समर्थन जताने के लिए सोलंकी भी पहुंचे हैं। पार्टी के हैं उनसे भी मुलाकात की और उसके बाद में जब लोगों ने उनसे पहले आने का आग्रह किया था, तो अब आज वे उनकी मांग के प्रति समर्थन जताने के लिए इस धरने पर पहुंचे। सोलंकी का कहना है कि इन लोगों की मांग को हर उचित प्लेटफॉर्म पर वे उठाएंगे और आगे तक पहुंचाएंगे जिससे इनको न्याय मिल सके। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए शशि। तो शशि, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो है धरना प्रदर्शन जारी है, मांगों को सही प्लेटफॉर्म मिले, इसी कोशिश जो है वेद प्रकाश सोलंकी यहाँ पर धरने पर बैठकर कर रहे हैं। जगतपुरा फाटक वो स्थान है जहाँ पर सोलंकी धरने पर बैठे हुए हैं। वेद प्रकाश सोलंकी धरने पर बैठे हैं जगतपुरा फाटक के पास। आपको बता दें कि जो लोग हैं उनसे मदद मांग रहे थे कि हमारी बात जो है वो सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। अब ऐसे में धरने पर बैठ गए हैं वेद प्रकाश सोलंकी। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जगतपुरा फाटक पर धरने पर बैठे हुए हैं। शशि हमारे सहयोगी कनेक्ट थे, उन्होंने बताया कि क्यों आखिर वेद प्रकाश सोलंकी को धरने पर बैठना पड़ा और जगतपुरा फाटक पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त की ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी धरने पर बैठे हुए हैं। जगतपुरा फाटक पर धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। जगतपुरा फाटक पर धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। दलित समाज के लोगों का ये धरना है। धरने पर जो लोग बैठे थे उनसे मिलने के लिए सोलंकी यहाँ पर पहुंचे थे। समाज के लोगों की मांग के प्रति ध्यान देकर यहाँ पर पहुंचे हैं वेद प्रकाश सोलंकी और जगतपुरा फाटक पर धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। दलित समाज के लोगों का ये धरना चल रहा है। शशि हमारे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। शशि, समाज के लोगों की मांग के प्रति समर्थन जताया है। मुख्य मांगे क्या हैं दलित समाज की जिसके समर्थन में वेद प्रकाश सोलंकी को जाना पड़ा? देखिए, जगतपुरा में कुंदनपुरा जमीन, हालांकि बताया जा रहा है कि सड़क अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के निर्देश थे, उसके बाद जो वहां पर लोग थे उनकी जमीन अवाप्त की है। इस जमीन का जो मुआवजा है उसकी मांग को लेकर के यह गतिरोध बना हुआ है। मंडल पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए हैं। धरने पर बैठे हैं दलित समाज के लोग हैं। उनका कहना है कि मंडल ने उनकी जमीन ले ली है और अब उन्हीं से जो मुआवजे की बात है वो की जा रही है और वो भी न्याय संगत नहीं की जा रही है। इसी मांग को समर्थन जताने के लिए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी यहाँ धरने पर पहुंचे। तो क्या कहीं से कोई बातचीत की उम्मीद जगी है? क्योंकि अब तक तो ये धरना सामान्य रूप से चल रहा था। अब विधायक के पहुंचने के बाद, सोलंकी के पहुंचने के बाद क्या ये उम्मीद की जाए कि अब इन मांगों पर बातचीत हो सकती है यहाँ पर, जिसके लिए पूरा धरना हो रहा है? देखिए, अभी सोलंकी पहुंचे हैं धरने पर। थोड़ी देर में हो सकता है जैसे ही प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के पास में बात पहुंचेगी तो थोड़ी हरकत होने की उम्मीद है। हालांकि यह मामला पहले
उच्च अधिकारियों तक, मुख्य सचिव तक, और बताया जा रहा है सीएमओ तक भी पहुंचा है। स्थिति में है, एक संघर्ष समिति बनी हुई है और चंदनपुरा गांव को आवाज करने के खिलाफ यह संघर्ष समिति बनी है और इसमें 200 फीट प्रभावित लोग हैं वो न्याय दिलाने। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वेद प्रकाश सोलंकी विधायक धरने पर बैठे हैं। जो दलित समाज का धरना चला उसके समर्थन में पहुंचे हैं और मांग जो है दलित समाज की उसके समर्थन के लिए उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, एक सही मंच मिले, इसके लिए विधायक खुद मौके पर पहुंचे हैं। एक बार फिर से